भारत में एक ऐसा गांव है जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, जहां के लोगों ने एक ही जिंदगी में दो देशों को बदलते देखा है। आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख के उसी रहस्यमयी गांव के बारे में जिसका नाम है तुर्तुक। तुर्तुक गांव लद्दाख की नुब्रा घाटी में शयोक नदी के किनारे बसा है। यह भारत के सबसे उत्तरी गांव में से एक है और लौक के बहुत पास स्थित है। 1947 से पहले तुर्तुक बाल्टिस्तान का हिस्सा था। 1947 के युद्ध के बाद भी यह इलाका पाकिस्तान के पास ही रहा। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने तुर्तुक को फिर से अपने पास ले लिया और यहीं से तुर्तुक भारत का हिस्सा बन गया। सीमा के पास होने की वजह से यह गांव करीब 30 साल तक आम लोगों के लिए बंद रहा। ना कोई पर्यटक, ना कैमरा, ना बाहरी दुनिया। 2010 में पहली बार भारत सरकार ने तुर्तुक को पर्यटकों के लिए खोला और तब दुनिया ने इस छुपे हुए स्वर्ग को देखा। यहाँ के लोग बाल्टी समुदाय से हैं, भाषा बाल्टी है, धर्म इनका इस्लाम सिया है, पहनावा, खाना और संस्कृति इनकी लद्दाख से बिल्कुल अलग है। तुर्तुक सिर्फ एक गांव नहीं है, यह जिंदा इतिहास है। यहाँ के बुजुर्गों ने देश बदलते देखा है और आज भी यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। इनका नाम क्या है? हुज़ैफ। और ये तुर्तुक में इन्हीं के अंदर में म्यूज़ियम है और नेचुरल कोल्ड स्टोरेज है, बंकर है, जिसका टिकट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे कॉम्बो ऑल मतलब तीनों अगर दिखना है तो 200 रुपीज़ पे करना पड़ता है, राइट? तो आप दिखा रहे हो मुझे? यस। चलो चलते हैं फिर। तो आज के गाइड हैं हमारे। यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या रखी हुई हैं? ये सब क्या? रुक जाओ। एक्चुअली अच्छा ये पुराना घर था ना? आप ही का था क्या? अच्छा, ये देखो, ये जो यहाँ तुर्तुक में जो पुराने घर होते थे ना, ऐसे ही होते थे। और शायद उस टाइम का सबसे बड़ा घर इस टाइम ये नहीं का था। और बंकर्स वगैरह इन्हीं के जो क्या जनरेशन में जो पिछली बार थे 1971 के वॉर में जो वॉर हुआ था उस टाइम बंकर बनाया गया था। बट ये क्या है? ये किचन। किचन। किचन में कुछ आज बना नहीं है? हाँ? आज कुछ बना नहीं है किचन में? नहीं। ये किसका घर है? ये घर नहीं है। घर नहीं, म्यूजियम है। हाँ। पहले कौन रहता था यहाँ पर? हम। आप लोग रहते थे? आपके ग्रैंडफादर रहते थे? नहीं। आपके दादाजी? यस। यस। ये क्या है? ये खाना पकाते यहाँ डालते। अच्छा, खाना पकाते थे, इसमें सारे खाने पकाने वाले बर्तन है ना? हाँ। बट ये तो कुछ डिफरेंट दिख रहा है। ये तो देखना वाटर। अच्छा, गर्म पानी। दिस इज फॉर वार्म वाटर। हाँ। ये सारे बहुत खूबसूरत जगह हैं। चले फिर आगे। चलो। ये क्या था? ये हम नहीं देखे भाई। ये भेड़ का है ना? ये ऐसे हाथ दोनों पकड़ते हैं ना? हाँ ऐसे हाँ। हाथ नहीं चलाते तो। अच्छा, हवा देने के लिए। हाँ। इसको पकड़, हम करते हैं फिर। रिकॉर्ड करो ना मुझे। करते हैं। एक्चुअली इसका यूज क्या होता था, ये यहाँ से विंड ऐसा आता था, हाँ। राइट? और जैसे हम लोग फूकते थे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाइट था। हाइट पे जैसे फूकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था बर्फ के टाइम पे, तो इसका यूज करते थे पंपिंग करने के लिए, ऐसा, राइट? यस। बट करते कैसे थे? ऐसे? नो। ओह, ऐसे ऐसे। ऐसे ना? हाँ। बट हो नहीं रहा। थैंक यू। चलो फिर आगे चलते हैं। इधर क्या है? हाँ। इधर क्या है? इधर चलता है। कंधों से कंधे मिलते हैं। चलता है। ये ताला। अच्छा, लोग जैसे हम लोग टाइम कपड़े वपड़े रखने के लिए, सामान रखने के लिए यूज होता था ना, बक्से का काम है ये, बॉक्सेस है। ये भी बक्सा। अच्छा ये भी बक्सा। अच्छा, ये है यहाँ का कैटल रूम, मतलब
घोड़े जो उस टाइम खच्चर होते थे ना पहाड़ों पे ले जाने के लिए, और बाकी मतलब कोई जानवर वगैरह रखने के लिए ऐसा बना के रखते थे। एक्चुअली हिस्टोरिकल चीज़ देखने में मज़ा आता है, ये चीज़ें हैं। फर्स्ट फ्लोर पर ये था ग्राउंड फ्लोर। ये कपड़े सब अच्छा, ये सारे पुराने पुराने कपड़े हैं जो पहना करते थे पहले। ये शूज। हाँ कौन है, फ्रेंड है, मॉम है आपकी? नहीं, दीदी। अच्छा दीदी है। ये शूज़ निकल्स जो अभी तक हम लोग जब शूज़ हाइकिंग वगैरह करते हैं, स्नो में ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो नेकल्स अब मार्केट से ख़रीदने के लिए मिलता है, लेकिन पहले शूज़ में ऐसा नेकल्स पहन के फिर हाइक करते थे। ये शूज़ हैं जो रिजर्व करके रखे अपने पुराने पुराने ट्रेडिशन क्लॉथ्स हैं। जाहिर सी बात है, इतना ठंड यहाँ पड़ता था तो बिना यहाँ पे जो खेती तो अभी होती है, लेकिन पहले शायद इतना खेती नहीं हुआ करता था, जिसके लिए जानवरों का यूज़ होता था और जानवरों के खाल का यूज़ होता था पहनने के लिए, जो इनके शरीर को गर्म रखता था। ओके, ये क्या इकोनॉमी लेवल हुड्स? इसका क्या यूज़ होता था? इसका धान कूटने के लिए, सब्जियां काटने के लिए, पीटने के लिए कुछ? अच्छा, कटिंग के लिए। दिस इज अ नाइफ, चाकू का काम करता था ये। चिकन भी इससे चिकन से कट जाता था। देखिए जरा यार, ये वुडन है और इसमें पहले हो सकता था इसमें धार रहता हो, इसे मारते थे और कुछ मतलब ये पूरा नाइफ का काम करता था। देख रहे हो क्या चीज़ है ये? और मनी इनका ये स्टोरेज रूम था। यहाँ पे अपना ऊल है, सब अपने हाथ से यहाँ पे बनाते थे ना। चलो, ये सारे चीजें किस लिए यूज होती थी ये रूम? ये फसल कपड़े रखने के लिए। हाँ, ये कपड़े के लिए। ये कपड़े के लिए। हाँ, ये भी कपड़े के लिए। ये भी कपड़े, ये भी कपड़े। अच्छा, सब कपड़े के लिए यूज होता था ये। हाँ। ओके, बिकॉज ऑफ दैट द नेम इज। खाना बनाते इसमें डालते। अच्छा, तो ये इसमें ये बड़ा वाला बॉक्स किस लिए है? ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये इतना बड़ा, ये किस लिए? खाना स्टोरेज करने के लिए। खाना स्टोर करते थे इसमें। क्या जो फसल होता था वही? जैसे अभी हम लोग के घर में ड्रम्स होते हैं ना अपने गेहूं चावल इकट्ठा करके रखने के लिए, ऐसे ही इनके पास पहले ये होता था। वुडन का सब कुछ बना के सब कुछ सेम है वैसे। देखा? नहीं देखा। ये क्या है? ये छुपके छुपके सामान रखते थे ना, छुपके। अच्छा, देखा था। छुप के रहते थे यहाँ पे, जब ठंडक में भी नीचे रहते थे और गर्मी में ऊपर। यहाँ पे छुपने के लिए ये इसका यूज होता था। ओके, हिडन रूम बनाया हुआ है। मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे तो आ गए, लेकिन यहाँ पर पूरे फ्लोर में जाने के बाद एक यहाँ पे हिडन रूम बनाया हुआ है। रूम में छिपने उपने के लिए पहले यूज़ होता था, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता था उसके लिए यूज़ होता था। और हंटिंग, इधर हो जो, रुक जाओ, अभी ये चीज़ें तो हम देखे नहीं है। ये यहाँ पे पहले हंटिंग वगैरह होता था। जाहिर सी बात है, हंटिंग पहले बहुत हंटिंग वगैरह चलता था, अभी भी होता है, बात अलग है वो। बल्कि और हंटिंग के लिए सारे सामान यूज़ होते थे। इनके पास तलवार भी था, ऐसा नहीं था। 18th सेंचुरी का ये तलवार है। और ये हिरन है। हिरन है, इसको क्या बोलते हैं? बारहसिंगा तो नहीं बोलते, किसको क्या बोलते हैं भूल गए। हिंदी में कुछ बोलते हैं इसको, और दो सिंगा बोलते हैं शायद इसको। हाँ, ऐसे ही कुछ बोलते हैं फिलहाल। और ये है धनुष, बो मेड ऑफ आइबेक्स हॉर्न सीलेट। अच्छा, आइबेक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी से, इसके लकड़ी से, इसके से बनाया हुआ है। ये तो वुडन ही लग रहा है फिलहाल। तो हाँ, और यहाँ पे आइबेक्स, जिसको दो सिंग हम लोग बोलते हैं ना, आइबेक्स जैसे ऐसा सिंग, हम लोग के उधर दो सिंग डिफरेंट टाइप का सिंग उनके पास होता है, लेकिन यहाँ पे जो आइबेक्स है डिफरेंट है। यहाँ पे कैमल भी आपको दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, कैमल बहुत डिफरेंट है। ओके, आप कहाँ हो? ये पुराना साल का बच्चा इधर सोता था।
अच्छा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सोते थे यहाँ पे। हाँ ये बच्चों का रूम है, स्लीपिंग चैम्बर फॉर बेबीज। यहाँ पे बेबीज सोया करते थे, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे यहाँ के। ऐसा बनाया जाता था कि उनको ठंड ना लगे। ठंड से यहाँ पे सबसे मुश्किल वाला काम था ठंड से बचाना, और ठंड से बचाने के लिए ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स बनाते थे बेबीज को सुलाने के लिए। ये भी एक और किचन है यहाँ पे। हाँ तो नीचे वाला किचन किसका कब यूज़ होता था, ऊपर वाला किचन कब यूज़ होता था? हाँ हाँ, ये कोई आया है शायद, कौन? देखो देखो कौन आया है। वो बेचारा परेशान होके भाग गया, उससे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। कोई आ गया और वो सर मार रहा है, अब सर मार रहा है बताने के लिए ना, पहले अच्छे से बता रहा था। बाकी वही चीज़ है, आप किचन भी यहाँ बनाया हुआ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे 2 किचन होने का वजह क्या है। ये पूछते हैं आंटी से जो यहाँ पे म्यूज़ियम में है। अभी नीचे एक आंटी है, उनसे पूछते हैं क्या चीज़ है ये, वाई दे आर यूजिंग 2 किचन्स। तो ये एक्चुअली ये जो म्यूज़ियम था, सोचे थे ये म्यूज़ियम में किसी का घर था। एक्चुअली ये किसी का घर भी था, ये उनके फैमिली मेम्बर्स में से हैं। एंड यहाँ की वो हाउस वाइफ हैं कह लें, और इन्हीं के जनरेशन में से इन्हीं का घर था। और यहाँ के सबसे ज़्यादा अमीर थे, और इसलिए इनका घर सबसे बड़ा था। अभी इनको ये म्यूज़ियम हेरिटेज में, मतलब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिए। लगभग 400 से 500 साल पुराना ये घर है, और पॉट्स है जो बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। अभी चलेंगे बंकर देखेंगे, देन कोल्ड स्टोरेज देखेंगे, 2 चीज़ें देखेंगे, ठीक है? कोल्ड स्टोरेज फिर बंकर, देन बंकर, बंकर। ओके। ओह, ठंडा है यहाँ पे। हम अब जा सकते हैं। इस समर के टाइम पे इकट्ठा करते थे। समर टाइम पे ये ठंडा, विंटर के टाइम पे ये ठंडा। अच्छा, समर के टाइम पे भी ठंडा होता है, विंटर के टाइम पे भी ठंडा होता है। और डिग्री यहाँ पे देखो दिख रहा है 9.6 डिग्री सेल्सियस ब्रो। कितना हुआ डिग्री? देखना। हाँ, 9.6 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। 9.6 डिग्री 8। सामान वगैरह रखते थे, और इसका टेम्परेचर हमेशा 9 डिग्री 8 डिग्री ऐसा रहता था, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो। इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। देखिए ये आदमी को ये तो ट्रैकिंग। तो ये चीज़ें आपके पास कैसे? वो मेरे हस्बैंड और ट्रैकिंग है कि मैं अपने शौक के लिए। वो ससुर जी पुराने ज़माने में वहाँ का जगह जाता था ना, कहाँ पे? जी के साथ काम करते ना ग्लेशियर में। रिफ्यूजीज़ के साथ ग्लेशियर में पहले काम हाँ, करते थे। काम करते थे उनने दी। अच्छा, उनके रिजर्व करके रखे हुआ सामान का खूबसूरत। और ये पुराने घर थे हाँ जी, यहाँ पर रहते थे दादा। आपके ये ग्रैंडफादर का घर है? हाँ जी, ये मक्खन है इसके अंदर। अभी भी रिजर्व करा हुआ है या हाँ फिर जी। कैसे, मतलब? वो याक के ना स्किन पर अंदर डाल के अच्छा, याक के स्किन के अंदर डाल के उसको रिजर्व करते थे। हाँ जी, 25 ईयर हो गया। ये तो हमारा नाइबर का है। ये 25 साल से सब रिजर्व है, हाँ जी, खराब नहीं हुआ? नहीं इसके अंदर रहते हैं ना। अच्छा, हाँ जी, पहले ऐसे करते थे एक्चुअली। और शादी वादी में यूज़ करते हैं ना। हाँ, शादी वगैरह। हाँ जी। और यहाँ पर हमने पोटैटो गाजर वो सब 6 मंथ के लिए यहाँ पर सेव रखते हैं। 6 मंथ्स के लिए, हाँ, मतलब? विंटर के टाइम पर खाने के लिए। ओके। यहाँ पर नॉर्मल रहते हैं ना, वार्म रहता है विंटर के टाइम पर। विंटर टाइम में टेम्परेचर कितना रहता है यहाँ का विंटर पे? 3rd यहाँ पर बाहर ठंड ज़्यादा होता है ना, हाँ। यहाँ पर नॉर्मल। नॉर्मल रहता है। हाँ जी, जैसे बंकर में वहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ था, ये वाला जो कोल्ड हाँ, स्टोरेज यही है सेम है। हाँ जी, सेम रहता है ना। और वहाँ पे 10 डिग्री था टेम्परेचर इस प्रेजेंट टाइम में। हाँ। तो वो हमेशा 12 महीने में रहता है उतना टेम्परेचर यहाँ पे? यहाँ पर जब बाहर विंटर के टाइम पर यहाँ पर वार्म रहते हैं, वार्म समर रहता के है। टाइम पर बाहर ज़्यादा गर्मी होता है ना, यहाँ पे यहाँ ठंड। पर ज़्यादा ठंड होता है। हाँ। बाहर ठंड है तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं ओके, है। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया हाँ है। जी, ओके, पहले के लोग ज़्यादा होशियार थे फिर हम लोग को नहीं पता इस चीज़ का।
कहते हैं ना कुछ जगह बस हम फील कर सकते हैं, तो तुर्तुक विलेज भी उन्हीं विलेज में से एक था। ये देखो यहाँ पे कुछ समय ही बिताए थे इस विलेज में और लोग अपने से लग रहे थे। अभी यहाँ से हमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके थांग विलेज में जाना था। थांग विलेज भारत और पाकिस्तान का आखिरी विलेज है जो भारत के हिस्से में है। थांग का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का है, लेकिन उस तरफ लोकल्स बहुत कम जाते हैं। अधिकतर टूरिस्ट और ट्रैवलर्स वगैरह ही जाते हैं और यहाँ से लोकल का ट्रांसपोर्टेशन भी कुछ नहीं था, तो हमें लिफ्ट के लिए वेट करना था। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद बाइकर्स का एक ग्रुप मिल जाता है जिसका क्रू मेंबर हमें लिफ्ट दे देता है और हमें ड्रॉप कर देता है थांग विलेज में। थांग विलेज से आप देख सकते हो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो ग्रीनरी से भरा हुआ था। हाँ, लेकिन इन्हें नंगी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे कुछ बंकर्स भी अभी भी पड़े हुए हैं जिसको आप बाइनोकुलर से देख सकते हो। यहाँ पर एक अंकल मिले यहाँ की सारी जो 1971 के वार में अपने परिवार से बिछड़ गए। तो चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं। मैं कहानी सुनने के लिए यहाँ बैठा, नहीं बताने से बाद में आप जितना देगा तो इसमें कोई फीस नहीं बिल्कुल हम देगा, आप बताओ। ठीक है। हमको नहीं, शुक्रिया सर। हाँ, मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी। गुलाम हुसैन। हाँ, मैं इंडिया का लाट गाँव ठंग बदेने वाला जी। मैं 1971 का पहले का पैदा था जी। मैं अभी देख लिया 19 साल में पाकिस्तान में रहा जी। वही गाँव का पैदा था जी, फरानू। कौन सा गाँव है उधर? फरानू आगे वाला गाँव दिख रहा है ना, हाँ। सिविल लाइन का गार्ड दिख रहा है, हाँ वहाँ उसको बोलता है फरानू। हाँ। वहाँ पूरा गाड़ जमीन वहाँ था जी। पाकिस्तान का ज़माने में वो गाँव ये गाँव एक ही था। हम लोगों का उधर ज़मीन था, इन लोगों का इधर ज़मीन था जी। वही नंबरदार के अंदर ये गाँव भी था, अलग नहीं था। ये 1971 में अलग हो गया। फिर वहाँ 11 महीना बैठता था। यहाँ सिर्फ 4 कनाल ज़मीन था, ज़्यादा नहीं था थांग में। है जी। अधिकतर लोग थांग के लोग उधर ही रहते थे। हाँ, वो दोनों में ज़मीन था। हाँ, दोनों। फिर मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था। 12 साल में शादी किया था माँ बाप ने, क्योंकि मजबूरी था। पूरा घर ज़मीन वहाँ था, वहाँ 11 महीना बैठता था। यहाँ कहीं लेकर के आकर 1 महीना बैठ कर खाद बना कर चले जाता था। पाकिस्तान का ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था। हाँ। अपना गोबर के ऊपर मट्टी लगा कर की देसी खाद लगाना पड़ता था। हाँ, देसी खाद। फिर दिसंबर का 1 तारीख को बोला माँ बाप ने, बेटा रात को खाना खाने के टाइम पर तो थंग चले जाओ, कल गई लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ। क्योंकि अभी दिसंबर तो आ गया, जनवरी फरवरी रह गया, मार्च में तो खेती का काम करना है। जब खाद नहीं है तो गेहूँ नहीं आएगा। आप थोड़ा खाद बना कर आ जाओ। आप जवान है, आप 19 साल का, खाना खुद बनाते खाओ, बीवी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए। क्योंकि दिसंबर में हमारे इधर ठंडी भी होता है, बर्फ बहुत भी ठंड गिरता होती है। फिर माँ बाप तो नहीं जाएगा। फिर वहाँ 11 महीना बैठता था। अच्छा घर था जी, गर्म था। यहाँ टेम्परेरी घर था, 1 महीना बैठ कर चले जाता था। फिर हाँ बोला जी, मैं सुबह आ गया 10 बजे, यहाँ 2-4 गई था, वही लेकर आकर यहाँ बैठ गया। उसी टाइम पर यहाँ कोई लड़ाई का पता नहीं था। बड़ा देश आज़ाद हो गया था। हाँ, उस टाइम 96,000 पाकिस्तान का कैदी बन गया था। यहाँ अमन था। फिर 1 तारीख को आ गया, 10 तारीख को यहाँ भी जंग जीत गया। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई शुरू हो गई जी। 10 दिसंबर ये 10 दिसंबर को। हाँ, 1971 में। फिर उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था, बोगदांग गाँव आपको जानता होगा। कौन सा? बोगदांग। बोगदांग। नुब्रा शाह का लाल बिस्किट से आ गया थोड़ा। हुंडार शाह का लाल गाँव। हाँ, हुंडार। उसको बोलता है बोगदांग। हुंडार कोई बोगदांग बोलते थे। हाँ, नहीं, हुंडार से इधर इस तरफ आकर थोड़ा सा आगे इस तरफ। हाँ, एक गाँव है ना, हाँ, वहाँ उसको बोलता है बोगदांग। बोगदांग वो अपने इंडिया का कब्जे में था। बोगदांग गाँव से आप 2-3 किलोमीटर इस तरफ आने से एक लकड़ी की ब्रिज है। हाँ, पहले लकड़ी की। हाँ, वही बाउंड्री था। नदी, ब्रिज नहीं था पहले, यही नदी फेंसिंग था। इंडिया पाकिस्तान ब्रिज जो है अपने इंडिया ने 71 का लड़ाई के बाद में बनाया हुआ, पहले नहीं था। यही नदी बाउंड्री था। नदी का नाम है शयो। ये अपना पंगोंग से आता है, चेन्नई से ये गिलगित बल्टिस्तान जा रहा है।
यहाँ से जाकर स्कर्दो से आगे गिलगित पड़ता है। गिलगित। इसको गिलगित बाल्टिस्तान भी बोलता है, पीओके भी बोलता है, काराकोरम का भी रीज में आता है। 3 नाम है इस इलाका का। फिर ये नदी फेंसिंग था, ब्रिज नहीं था। नदी का उस तरफ जो है बोडंग का तरफ रोड था, पहाड़ था। बोडंग गाँव जो है अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का फौज था। अभी नदी का उस तरफ आप निकाल करके रोड में पहुंच गया तो वही रोड का मैदान जो है पहाड़ में पाकिस्तान का फौज देता था जी। नदी के इस तरफ इंडिया, बोडंग का तरफ, उस तरफ पाकिस्तान था। फिर आप 200-300 का नीचे आने से एक मैदान है जी, वहाँ एक ब्रिज है, आप देखते आया होगा रास्ते में। वहाँ से इस तरफ जाल लगाकर ब्रिज के तरफ रास्ता गया हुआ। हाँ। क्यूलुंगा बोर्ड का इस तरफ पहाड़ में लंबा सा गाँव है, वहाँ भी पाकिस्तान का फौज देता था कि उनका कब्जा था। फिर राष्ट्रवादी को जंग जीत गया। हाँ। हमारा था गाँव से 22 किलोमीटर आगे है बाउंड्री। हमको लड़ाई का आवाज़ नहीं सुना। आप इंडिया पाकिस्तान चुलूंगा और बोतंग लड़ाई हो रहा पता नहीं चला। हाँ। फिर 2 दिन फिर क्या गया, लड़ाई ज़्यादा नहीं टिका पाकिस्तान का फौज। तीसरे दिन से पाकिस्तान का फौज बढ़ना शुरू हो गया। हाँ। अपने इंडिया का फौज पीछे आते चुलूंग का एक तो 2 टैक्सी। आप ये अभी समझ- पीछे हाँ, अलग और हाँ, टैक्सी। हाँ। 3 हाँ। 4 थांग 4। ये 4 गाँव जो था 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग छिड़ गया। 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया में आ गया जी। हाँ। ये नदी बाउंड्री हो गया। नदी को उस तरफ जो है छुटांग और सानू, उस तरफ पहाड़ पाकिस्तान में रह गया जी। नदी को उस तरफ जो है मैदान जो है पहाड़ जो है थांग गाँव इंडिया में आ गया। माँ बाप बीबी घर जमीन पूरा पाकिस्तान में रह गया जी। मैं अकेला यहाँ रह गया जी। क्या करेगा अपने मुकद्दर में जो अल्लाह ने ये आप लिखा हो। 19 साल की उम्र में अपने माँ बाप से हाँ, अलग हो जुदाई गए हो और गया। फिर बीबी माँ बाप घर फिर जमीन आप अपनी बीवी को फिर वापस यहाँ पे लेके नहीं। कहाँ लेकर आएंगे जी। या फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया। माँ बाप से अगले साल मिलेगा, हमारा घर जमीन से अगले साल मिलेगा, सोचते सोचते 5 साल गुजर गया, नहीं मिला जी। फिर मैं नाउम्मीद हो गया, हमारा माँ बाप से जुदाई हो गया। ना इंडियन आर्मी ने नहीं बताया आप बेचारा यहाँ रोते, माँ बाप घर ज़मीन से जुदाई होकर मत बैठो, पाकिस्तान पुराने गाँव में जाओ नहीं बोला। ना पाकिस्तान वालों ने नहीं बताया कि हमारा माँ बाप बीबी को यहाँ रोते, आप माँ बाप बेटे से जुदाई होकर यहाँ मत बैठो, इंडिया में था गाँव में जाओ नहीं बोला। फिर 5 साल तक ऐसे रहा। फिर मैं यहाँ शादी कर दी। अभी 6 लड़का 1 लड़की इधर ही है। अभी 30 बार अपना हो गया, पोता पोती लगा। 30 साल हो गए। हाँ। फिर अपने इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। अभी तो आप इंडिया में। हाँ, अभी इंडिया में सब कुछ फैसिलिटी है। तो ऐसे तो सिर्फ आपके साथ नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि उनके परिवार उधर रह गए, हाँ बाकी लोग हाँ, यहाँ हम सिर्फ आ 2 गए। बूढ़ा का हो गया जी। यहाँ 2 बूढ़ा का, बाकी तो थोड़ा ज़मीन था परिवार यहाँ रहा जी, 1-2 आदमी हाँ। रहा। हमारा पूरा माँ बाप बीवी घर जमीन पूरा रही। तो फिर कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कहाँ होगा? हो जाएगी। वो ये आखिरी 10 दिसंबर था, फिर बस। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। 54 साल हो गया। कोई कभी वीजा लेके ट्राई नहीं किया पाकिस्तान जाके वीज़ा मिलने का? लेकर माँ बाप जिंदा था उसी टाइम पर, बच्चे भी छोटा था। हाँ। फिर घर को देखने वाला नहीं था। फिर माँ, अभी बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप गुजर गया। अभी मेरे को आपकी बीवी वहाँ पे थी, कभी हाँ। जाके मिलने की कोशिश कहाँ जाएगी जी, नहीं मिला जी। नहीं? बीवी भी 1-2 पहले, अभी 64 साल 54 साल हो गया, कोई आना कोई जाना, चांस ही नहीं। माँ बाप गुजर गया। फिर किससे मिलने के लिए जाओ, बहन भाई तो कोई था नहीं। ऐसे हो गया, क्या करें। नाम क्या आपका? गुलाम हुसैनी। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया जी। थैंक यू। वाह वाह वाह। और जो जिसे दिल लगाया वो दिल्ली चली गई। जब दिल्ली में गया तो वो इटली चली गई। वाह वाह। सोचा था बिजली के तार पकड़ के जान दे दो, मगर बिजली का तार पकड़ा तो बिजली चले गई। आदमी का है, वो बड़ा शेर। तो फिर तुर्तुक की इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।